गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर गुरुजी DR सारण में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मैकबेथ के बारे में चर्चा करी, आज मैं एक बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट ड्रामा लेके आया हूं जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है चंडालिका। और वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर करें ताकि अधिकतर से अधिकतर स्टूडेंट के पास इसके नॉलेज जा सके। अतः आगे हम वीडियो शुरू करते हैं और इसमें चंडालिका के बारे में अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें इसके प्लॉट और समराइजेशन के बारे में बात करते हैं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जरा देखिए, चंडालिका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस एक शॉर्ट प्ले है जो टैगोर के द्वारा लिखा गया। ये जो चंडालिका जो एक शॉर्ट प्ले है, इसकी कहानी ए स्टोरी ऑफ एन अनटचेबल गर्ल प्रकृति, यह एक शॉर्ट कहानी है और एक अनटचेबल गर्ल प्रकृति पे डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट, ये जो प्ले लिखा गया इन 1933 में टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्ले को रविंद्रनाथ टैगोर ने एक शॉर्ट प्ले के रूप में लिखा 1933 में। अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टर में। बहुत शॉर्ट प्ले है, इसमें 3 ही कैरेक्टर हैं। प्रकृति है जो चांडाल गर्ल है, और आनंद है जो एक बौद्धिस्ट मॉन्क है जो भगवान बुद्ध का शिष्य है, और प्रकृति की माँ है जो मैजिक पावर के बारे में जानती है। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट समरी के रूप में इसकी कहानी डिस्कस करना चाहूंगा। जरा देखिए, प्रकृति की माँ जो है वो प्रकृति को बहुत प्रेम करती है। एक दिन प्रकृति की माँ प्रकृति को ढूंढती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो उसकी सहेली के द्वारा बताए जाने पर वह एक कुएं पे बैठी हुई उसे दिखाई देती है। कुआं जो बाहर गांव के बाहर स्थित है। तो जब उसकी माँ वहां जाती है तो उससे पूछती है कि भाई तुम इतनी देर क्यों हो गई। तो चंडालिका उसे ये कहती है कि माँ, क्या हम नीची कास्ट के हैं? लोग हमारे से इतने दूर क्यों होते हैं? तब उसकी माँ ने कहा कि कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं होता है, तुम इन साधु सन्यासियों में और अन्य गांव के लोगों की बातों में मत आया करो। तो इस तरह से वो अपनी बेटी को समझाती है। अब प्रकृति की माँ प्रकृति से बहुत प्रेम करती है यहाँ पे। तो ये बात यहीं पर ही खत्म हो जाती है। एक दिन प्रकृति जब कुएं पे पानी भरने जाती है तो वहां पर उसे आनंद से मुलाकात होती है। आनंद जो भगवान बुद्ध का शिष्य है, जो कल्याण गांव जा रहा होता है, उसे प्यास लगती है, वो कुएं पे पानी पीने आता है। प्रकृति उसे ये कहकर के मना कर देती है कि मैं एक अछूत गर्ल हूं, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। तो आनंद उसे ये कहता है कि यहाँ पर समाज में कोई भी छूत या अछूत नहीं होता है, क्योंकि सावन के काले बादल जब बरसते हैं तो वह किसी छूत या अछूत को नहीं देखते हैं। समाज में सभी बराबर हैं। इस तरह से वह उसे कुछ शिक्षाएं देता है, जिसे प्रकृति बड़े ध्यान से सुनती है और वह अपने आप को धन्य महसूस करती है। और ये सब कहने के बाद प्रकृति फिर आनंद को पानी पिलाती है। आनंद पानी पी करके वहां से चला जाता है, लेकिन आनंद के चले जाने के बाद प्रकृति अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती है और वह आनंद के ध्यान में ही रहती है। फिर प्रकृति की माँ उसे ढूंढते हुए कुएं पर आती है, उससे पूछती है। तब प्रकृति उससे कहती है कि माँ, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती थी कि हम अछूत हैं, हमें गांव वालों से अलग रहना चाहिए। तब वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आज एक सन्यासी से मिली जिसने कहा कि कोई भी छूत या अछूत नहीं होता, हम सब बराबर हैं। इस तरह की बातें वो अपनी माँ को कहती है। माँ बड़ी चिंतित हो जाती है। उस दिन के बाद से प्रकृति का किसी चीज में मन नहीं लगता, वो हमेशा आनंद के ध्यान में ही खोए रहती थी। अब उससे आनंद से मिलने की इच्छा जागृत होती है और वो किसी भी तरह से उससे मिलना चाहती है और उससे मिलकर के वह आनंद को अपना बनाना चाहती है। तो इस तरह से वह 24 घंटे आनंद के ध्यान में रहती। ये उसकी माँ प्रकृति नोट करती। उसकी माँ प्रकृति के नोट किए जाने पर उसकी माँ उसे बार बार समझाती, लेकिन प्रकृति के समझ में नहीं आती। अब प्रकृति ने हट कर ली थी अपनी माँ से कि वो अपनी मैजिक पावर का प्रयोग करे और वह आनंद को बुलाए। प्रकृति की माँ उसे ये कहती है कि मैं इस तरह से किसी पे जादू का प्रयोग नहीं कर सकती, विशेषकर एक उत्कृष्ट साधु सन्यासी पर मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकती। अगर मेरा मैजिक पावर टूट गया तो मेरी मौत भी हो सकती है। लेकिन प्रकृति पूरी तरह दृढ़ निश्चय थी, वो आनंद से किसी भी तरह से मिलना चाहती थी।
तो उसने अपनी माँ की इन बातों को नहीं सुना, वो हट पकड़ कर बैठ गई कि मुझे आनंद से मिलना है। तो काफी मनाने के बावजूद जब प्रकृति मानती नहीं है, तो उसकी माँ एक दिन मैजिक पावर का प्रयोग करती है, और वह मैजिक पावर का जब प्रयोग करती है तो वह प्रकृति जो है वो अपने आप को दुल्हन के वेश में सजाती है, दुल्हन के सेज तैयार करती है ताकि वो आनंद से मिल सके। प्रकृति की माँ के द्वारा मैजिक पावर का प्रयोग करने से आनंद खींचा चला हुआ आता है, और जैसे ही वो दरवाजे पर आता है, प्रकृति के दरवाजे पर, तो प्रकृति को दुल्हन बने हुए देख करके, दुल्हन के सेज को देख करके वह भगवान बुद्ध को याद करता है, क्योंकि आनंद एक स्पिरिचुअल पर्सन है और वह एक ब्रह्मचार्य का व्रत करने वाला व्यक्ति है। तो भगवान बुद्ध से वो निवेदन करता है कि हे प्रभु मुझे बचाइए। तो भगवान बुद्ध ने उसकी माँ का जो मैजिक स्पेल होता है उसे तोड़ देते हैं। जादू के प्रभाव के टूटते ही उसकी माँ वहीं खत्म हो जाती है, और जादू का प्रभाव टूटते ही आनंद जो जादू के प्रभाव में था वो उसकी डोरी के लांघने से पहले ही वहां से लौट जाता है। इसे देख करके प्रकृति बहुत दुखी हो जाती है, और इस अपने हट की वजह से वो अपनी माँ को भी खो देती है। प्रकृति इस गहरे सदमे में डूब जाती है, उसे सहन नहीं कर पाती है। काफी दिन गुजरने के बाद एक बार फिर आनंद वहां आता है, तो प्रकृति को एक शुद्ध बुद्ध खोई हुई स्त्री के रूप में देखता है। तब आनंद प्रकृति को सही धर्म का पाठ पढ़ाता है, सही प्रेम का पाठ पढ़ाता है। वो उसे कहता है कि किसी को जबरदस्ती हथियाना या जबरदस्ती उसको ग्रहण करना, ये प्रेम नहीं होता है। इसीलिए किसी के प्रति भी कामुक वृत्ति से किसी की तरफ आकर्षित होकर के उसे अपनाना ये गलत है। तुमने गलत किया कि तुमने कामुक प्रवृत्ति से प्रवृत्त होकर के मुझे ग्रहण करना चाहा। मैं एक साधु सन्यासी हूँ, और एक साधु सन्यासी का जो परम धर्म होता है वो होता है ब्रह्मचार्य का व्रत करना। इस तरह के कई सारे धर्म उपदेश देने पर प्रकृति के मन से वह पर्दा हट जाता है। अब प्रकृति पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाती है, और वह भी धार्मिक वातावरण का पालन करते हुए धर्म में परिवर्तित होकर के वह भी आनंद के पीछे पीछे एक सन्यासी के रूप में, एक सन्यासिनी के रूप में चल पड़ती है। और यहीं पर ही यह नाटक खत्म हो जाता है, जो पूरी तरह से प्रकृति व आनंद पर बेस्ड है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया बहुत शॉर्ट प्ले है। आई होप आपको इसकी स्टोरी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।